चैत्र नवरात्र के पहले दिन यूपी के अलग अलग मंदिरों और शक्तिपीठों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी मंदिर, जौनपुर में शीतला धाम, कौशाम्बी के कड़ा धाम, उन्नाव में मां दुर्गा देवी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, पूजा अर्चना की। तस्वीरें मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी धाम की है, जहां नवरात्र के पहले दिन भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मां के जयकारों से पूरा विंध्य धाम गूंज उठा। विंध्यवासिनी के दर्शन करने आए, इनके दर्शन करके हम लोग इतने भाव विभोर हो गए, तो इतना पहले से ज्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, बहुत ही। सुरक्षा और व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए मेले को 10 जोन और 21 सेक्टरों में बांटा गया है। इस दौरान 4000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जबकि सफाई व्यवस्था के लिए 2000 से ज्यादा सफाई कर्मी की भी ड्यूटी लगाई गई है। इस समय हमारी मौजूदगी मां विंध्यवासिनी धाम में है और मां विंध्यवासिनी धाम में नवरात्र के पहले दिन होने के कारण मां लगातार भक्तों की भीड़ बनी हुई है। दूर दराज से लाइन लगाकर भक्त मां विंध्यवासिनी धाम में पहुंच रहे हैं। 10 जोन और 21 सेक्टरों में इस पूरे मेला क्षेत्र को बांटा गया है, जिसमें जिला प्रशासन ने लगभग 4000 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई है, 2000 के ऊपर सफाई कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। देर रात से ही मां के धाम में भक्तों का तांता लग चुका था। महाकुंभ के दौरान ज्यादा भीड़ की वजह से अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार भीड़ में कमी आएगी, लेकिन भक्तों की भारी भीड़ ने सभी अनुमान को गलत साबित कर दिया। नवरात्रि के पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मां के दरबार में पहुंचकर दर्शन किए। बहुत बढ़िया माता रानी का दरबार है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। गोपालगंज बिहार से मैं माँ के दरबार में बराबर आता रहता हूँ। माँ की शक्ति अपरंपार है और इनके शरण में हम लोग बराबर नतमस्तक हैं। और मैं माननीय जोगी जी को खास करके जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह की व्यवस्था वो किए हैं। बहुत ही अच्छा कर्तव्य है, उनका कार्य है। उधर जौनपुर के मां शीतला धाम में भी नवरात्र के पहले दिन माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। जौनपुर में नवरात्र के दिन का खास महत्व होता है। माता शीतला का दर्शन पूर्वांचल के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नवरात्र में माता के दर्शन के लिए पौराणिक शीतला माता मंदिर पहुंचते हैं। मान्यता है कि मां विंध्यवासिनी के दर्शन से पहले मां शीतला का दर्शन जरूरी है। लोगों की आस्था इस बात से भी देखी जा सकती है कि दिल्ली, मुंबई जैसी जगहों से भी श्रद्धालु दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं और घंटों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। श्रद्धालुओं में मान्यता है कि माता का दर्शन मिलने का मतलब मनोकामना पूर्ण होने जैसा है। माँ के यहाँ सर्वप्रथम दर्शन करने के बाद लोग कहीं और जाते हैं। जितने भी दर्शनार्थी हैं पहले दर्शन यहाँ करते हैं, फिर विंध्याचल। ये करीब 100 किलोमीटर के क्षेत्र एरिया जो है, इसमें ये माँ के प्रति आस्था है। माँ शीतलता की देवी है। जब बच्चों या बड़ों को चिकन पॉक्स या चिचक निकलता है तो माँ के यहाँ आकर मत्था टेकते हैं और माँ का नीर अपना उसके एक चेहरे पे लगाना या अपना उसका आचमन करना। उधर नवरात्र के पहले दिन कौशाम्बी के कड़ा धाम स्थित मां शीतला मंदिर में भी भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। 51 शक्तिपीठों में से एक मां शीतला माता पूर्वांचल की आराध्य देवी हैं। बताया जाता है कि माता सती के दाहिने हाथ का एक कड़ा यहाँ गिरा था। यहाँ पर एक कुंड भी है, तभी से इस गांव का नाम कड़ा पड़ा हुआ है। माता शीतला को शैलपुत्री भी कहा जाता है। माता शीतला 7 बहनों में सबसे बड़ी हैं। चैत्र की नवरात्रि के मौके पर मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है, जहां सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। माता शीतला का दर्शन करने के लिए चैत्र नवरात्रि पर पूर्वांचल से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। तो यहाँ पर माता के दाहिने हाथ का पंजा गिरा हुआ है। कुंड जो माई का जो कुंड है उसी स्थान पर गिरा हुआ था। तो ये कारो प्रमाण है। ये कारो बने पात्र मानस्तु देव्या दक्षिण जा करा भवानी शक्ति एन भैरवो क्षेत्र पालका। ये कारो बन था किसी समय, अब उसका नाम अपभ्रंश होते होते कड़ा पड़ गया। कड़ा धाम ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कौशाम्बी जिले के अंतर्गत कड़ा धाम है। गंगा किनारे स्थान माई का बना हुआ है।
मंदिर कमेटी के अध्यक्ष आत्म प्रकाश पांडे ने बताया कि माता सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं और माता सभी रोगों का नाश करती हैं। यहाँ 51 शक्तिपीठों में एक माँ शीतला शीतल है। यहाँ पर माता सती के दाहिने हाथ का कड़ा गिरा हुआ था, जो आज कुंड में विराजमान है। तो धरना रखाते हैं, माई जिनको पुत्र रहती है तो यही लोग मुंडन छेदन कराते हैं और माई के कुंड को भराते हैं। कुंड को कोई जल से भराता है, कोई गंगा जल से और कोई दूध से भराता है। माता की महिमा है भैया, ये जबरदस्त है। और दूसरे जो देवी निकलती हैं, अगर किसी की आंख खराब हो जाती है देवी निकलने में, तो यहाँ जो है पंडा लोग कंकड़ और कुंड का जल देते हैं, उसको रगड़ करके लगाने से वो आंख जो पूरी कट जाती है। ये विशेष करके महिमा है माई की। नवरात्रों पर हापुड़ के वैष्णो देवी मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। जो लोग जम्मू कश्मीर में वैष्णो माता के दर्शन के लिए नहीं पहुंच पाते, वैसे श्रद्धालु हापुड़ के सनावत में मां वैष्णो देवी धाम गुफा मंदिर में पहुंचते हैं। दिल्ली से मात्र 61 किलोमीटर दूर मां वैष्णो धाम गुफा वाली मंदिर कटरा में स्थित वैष्णो देवी मंदिर की तर्ज पर ही बनाया गया है। मां वैष्णो धाम गुफा वाले मंदिर को उड़ीसा से आए कारीगरों ने करीब 8 से 10 वर्षों की मेहनत के बाद तैयार किया था। मंदिर में अखंड ज्योत भी कटरा के वैष्णो देवी मंदिर से ही लाई गई है। और 16 फरवरी 2011 को इसकी नींव रखी गई। नींव रखने के बाद जो माता रानी उस दिन से ही बराबर चमत्कार अपना दिखा रही हैं और लगभग 7 साल तक इसमें निरंतर कार्य चलता रहा। 28 अगस्त 2017 को वैष्णो देवी कटरा से ही माँ भगवती की जोत आई और विधि विधान के साथ इसकी स्थापना करी गई और लगभग 8 वर्ष अब इसको हो गए हैं, जो निरंतर वो अखंड जो निरंतर चल रही है मंदिर के अंदर। मंदिर की बहुत बड़ी मान्यता है, आसपास के क्षेत्र का दूर दूर से भक्त लोग आ रहे हैं। पूरे तरीके से जो मंदिर है वो वैष्णो देवी मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है। वैष्णो देवी की तर्ज पर बनाया गया है। बहुत सुंदर भव्य गुफा बनाई गई है, जिसमें भक्तों की आने के बाद मन को बड़ी शांति का अनुभव होता है। मुख्य पुजारी ने बताया कि मंदिर के प्रवेश द्वार पर चरण पादुका, ऊपर गुफा में 9 देवियों के स्वरूप, पिंडी दर्शन, भैरव दर्शन, हनुमान, पंचमुखी हनुमान के बाद राधा कृष्ण के भवन से होते हुए निकास द्वार बनाया गया है। यहाँ पर आसपास के जनपदों और राज्यों से श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। दिल्ली से मात्र 61 किलोमीटर दूरी पर वैष्णो धाम गुफा वाला मंदिर, जो वैष्णो देवी मंदिर की तर्ज पर ही बना हुआ है। यह मंदिर हापुड़ के सपनावत में स्थित है और इस मंदिर को करीब 8 वर्षों में उड़ीसा के कारीगरों ने तैयार किया है। यह मंदिर पूरे तरह से वैष्णो देवी मंदिर की तर्ज पर बना है। अंदर वैष्णो देवी मंदिर की तरह गुफा भी है। उधर उन्नाव के शुक्लागंज में गंगा नदी किनारे सिद्धपीठ मां दुर्गा देवी मंदिर में भी नवरात्र के पहले दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। तस्वीरों में देख सकते हैं जो मां के भक्त हैं वो लगातार कतारों में आकर कतारबद्ध हो रहे हैं और लोग अब मां के दरबार में पहुंचने लगे हैं, क्योंकि आज पहला दिन है और नवरात्र के पहले दिन के बाद तो लगातार ये जो अनुष्ठान है 8 दिन इस बार नवरात्र होंगे और हर दिन मां के दरबार में इसी तरीके का भक्ति का सैलाब उमड़ेगा। हम खड़े हैं शुक्लागंज के दुर्गा मंदिर में, जिसका एक अपना इतिहास है। बताया जाता है कि 400 से 500 साल पुराना ये मंदिर है। पहले कभी यहाँ पे एक छोटी सी मूर्ति हुआ करते थे जिसे महामाया के नाम से जाना जाता था। आज माँ का जो दरबार है भव्य है, चांदी के मठ में मढ़ा हुआ दरबार है और जो लोग हैं यहाँ पे मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ पे आता है और माँ से अपनी मन्नत मानता है तो उसे माँ पूर्ण करती है। मंदिर का अपना अलग ही महत्व है। करीब 500 साल पुराना मंदिर जनपद में आस्था का प्रमुख केंद्र है। नवरात्रि के पहले दिन देवी मंदिर में सुबह से ही आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सर्वप्रथम मंदिर में इस दुर्गा मंदिर जो कि गंगा के तट पर स्थित है, दूर दूर से लोग माता रानी के दर्शन करने आते हैं। आज सुबह प्रातःकाल 5 बजे माता रानी की आरती हुई, उसके उपरांत कलश स्थापना हुई। इस नवरात्र की विशेषता यह है कि इस नवरात्र में रामचरितमानस का पाठ भी होता है, रामनवमी भी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है और अखंड जो यहाँ पे वो चलता है सहस्त्र चंडी यज्ञ का, उसका भी आयोजन किया जाता है। इस दरबार के महत्व को इसी बात से समझा जा सकता है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने भी यहाँ दर्शन किए थे, जिसके बाद उन्हें चिकमंगलुरु लोकसभा चुनाव में जीत हासिल हुई थी। तो वही 1975 में लोकसभा अध्यक्ष रहे मीरा कुमार ने 5 दिन का प्रवास कर विधि विधान से पूजा अर्चना कर पुण्य प्राप्त किया था।
इस मंदिर में जो भारत की पूर्व प्रधानमंत्री थी स्वर्गीय इंदिरा गांधी, उन्होंने भी यहाँ पे दर्शन किए थे, जिसके बाद उन्हें लोकसभा चुनाव में जीत मिली थी। इसके अलावा 1975 में लोकसभा के अध्यक्ष रहे मीरा कुमार ने यहाँ 5 दिन का प्रवास किया था और मां के दरबार में पूजा अर्चना कर अपनी मन्नत पूरी की थी। यानी कि जो दरबार है भव्य है, लोगों की मानता है यहाँ पे मां के दरबार में जो भी मांगा जाता है उसे मां पूरा करती है। नवरात्र के पहले दिन काशी के विशालाक्षी मंदिर में मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई। मंदिर को रंग बिरंगे फूल और रोशनी से सजाया गया, जहां सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। वासंती के नवरात्र में 9 गौरी का विधान है और शारदीय नवरात्र में माँ दुर्गा का विधान है। आज माँ गौरी का दर्शन होता है, जिसमें मुख्य निर्मालका गौरी और ज्येष्ठा गौरी, सौभाग्य गौरी, श्रृंगार गौरी, विशालाक्षी गौरी, ललिता गौरी, भवानी गौरी, मंगला गौरी, माँ लक्ष्मी गौरी, ये 9 देवियों का दर्शन का विधान आज है। नवरात्र के पहले दिन देश भर में एक तरफ तो हिंदी नववर्ष मनाया जा रहा है, तो दूसरी ओर माता के प्रथम रूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना भी की जा रही है। तो माता शैलपुत्री के मंदिर में श्रद्धालुओं की जहां भीड़ उमड़ी है, वहीं आस्था और विश्वास के साथ आप देख सकते हैं हाथों में नारियल और अड़हुल का फूल लेकर माता के मंदिर प्रांगण में पहुंचे हैं। और ये मंदिर माता शैलपुत्री का है और यहाँ दर्शन पूजन करने के लिए लोग 1 किलोमीटर की लंबी लाइन कतारों में लगकर दर्शन कर रहे हैं। कहा जाता है कि प्रथम दिन मां शैलपुत्री का अगर दर्शन हो जाए तो सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यही आस्था और विश्वास के साथ लोग कतारबद्ध होकर लाइनों में लगकर माता का दर्शन पाना चाहते हैं। तो वहीं कहा जाता है कि आज के दिन अगर माता को अड़हुल का फूल चढ़ाते हैं और नारियल की बलि देते हैं तो उनके सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से न्यूज़ स्टेट के लिए राजेश श्रीवास्तव।